वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है और कहां पे अप्लाई होता है? जब इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो वहां पे क्या लगता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये बाय पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया। जहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तो वो बाय पार्ट का फॉर्म होता है। अब फंक्शन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला इनवर्स फंक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पांचवा लॉगरिथम फंक्शन। हम लोगों को टोटल ये 5 फंक्शन पढ़ने हैं। इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन। यानी कि बाय पार्ट्स में जो प्रोडक्ट होगा वो इन 5 में से कोई भी 2 हो सकते हैं। इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। तो जो प्रोडक्ट होगा इन 5 में से कोई भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में दिए जाते हैं इसमें हम लोगों को लेट करना होता है कि पहला फंक्शन किसको लेंगे एंड सेकंड फंक्शन किसको लेंगे। तो सबसे पहले हमें फंक्शन चूज करना पड़ता है कि हम फर्स्ट किसको लें और सेकंड किसको लें। तो हम लोग फंक्शन चूज करते हैं आइलेट रूल से। आइलेट रूल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आता है इनवर्स फंक्शन, फिर आता है लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। तो इसी ऑर्डर में हम लोग फंक्शन चूज करते हैं कि फर्स्ट किसको दें, सेकंड किसको दें। अगर इनवर्स और लॉगरिथम फंक्शन है तो आइलेट रूल में पहले आई आता है तो इनवर्स फंक्शन को पहला फंक्शन लेंगे और लॉगरिथम को सेकंड लेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल है और अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को पहला फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फॉर्मेशन लेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन बाय पार्ट का। तो बाय पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा होगा इंटीग्रेशन के अंदर। फंक्शन आपके पास कितने होते हैं? 5। इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। इन 5 के अलावा छठवां कोई फंक्शन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग फंक्शन को चूज करते हैं इसमें कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन किसको लेना है। तो हम लोग फंक्शन किसी को भी लेट नहीं कर सकते हैं, तो उस फंक्शन को चूज करने के लिए हमें आइलेट रूल का यूज करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल हम लोग फंक्शन को चूज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है बाय पार्ट रूल, जो आपको लर्न होना चाहिए। बाय पार्ट्स रूल जो आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। बाय पार्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये बाय पार्ट रूल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में बाय पार्ट रूल लिखते हैं।
फंक्शन को चूज कर लेते हैं कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। हम लोग इस रूल में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और नॉर्मल जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि बाय पार्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो बाय पार्ट का जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बाय पार्ट्स में कई वेरिएशंस आते हैं, तो आपको सारे वेरिएशन अच्छे से आने चाहिए। तो पहला वेरिएशन क्या होता है इसमें कि जैसे दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर, तो नॉर्मल आपको क्या लगाना है? बाय पार्ट्स रूल लगाना है। अब इसमें भी कुछ फॉर्म्स हैं जो आप देखेंगे कौन कौन सी फॉर्म्स हैं इसमें। तो पहली फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। अब हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि एक फंक्शन अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि ये बाय पार्ट का है। अब बाय पार्ट का है तो बाय पार्ट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला स्टेप कि सबसे पहले हम लोग फंक्शन चूज करते हैं। तो हम लोग कौन से रूल से चूज करते हैं? आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो x को हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और sin x को हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। अब हमने फंक्शन चूज कर लिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बाय पार्ट रूल लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इस रूल में हम लोग फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ x इनटू इंटीग्रल ऑफ sin x। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नॉर्मल इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमें सबके इंटीग्रेशन पता है। x sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो माइनस cos x माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ x 1 इंटू sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x cos x एंड ये साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x, sin x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग दूसरा वेरिएशन लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं इसमें अगला वेरिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। अब यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है। एक फंक्शन आपका क्या है? अलजेब्रिक है, दूसरा इनवर्स है। तो फिर हम इसमें लेट करेंगे फंक्शन। फर्स्ट किसको ले? सेकंड आइलेट रूल से। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इनवर्स फर्स्ट होता है, फिर अलजेब्रिक होता है। तो हम tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड x को सेकंड फंक्शन लेंगे। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय पार्ट रूल, जो कि होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इस बाय पार्ट रूल में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे फंक्शन को। tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ tan इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। tan इनवर्स x इनटू x स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का dy dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। अब ये पार्ट ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, अब हमें सिर्फ इतने पार्ट को इंटीग्रेट करना है। tan इनवर्स x इनटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस,
अब इतने पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हमने 2 को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है हमें, तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 एंड -1 अपनी तरफ से कर देंगे। +1 -1 करने के बाद में इस पार्ट को हम लोग बाइफरकेट कर देंगे, तो हमारे पास 2 इंटीग्रल मिल जाएंगे, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 वैसे ही कॉपी कर दिया, एंड -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अब इन दोनों पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 -1/2 और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x हो गया, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या देखा कि ये tan इनवर्स x का डिवाइड dx होता है, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बाय पार्ट का अदर फॉर्म लेते हैं। अब हम लोग बाय पार्ट का अगला वेरिएशन लेते हैं। इस वेरिएशन को देख के आप ये डिसाइड करिए कि इसमें बाय पार्ट रूल कैसे लगेगा, क्या इसमें बाय पार्ट रूल लग सकता है। अगर बाय पार्ट रूल डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, सब्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या सोचना है? सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसे एक वेरिएशन लेने जा रहे हैं हम बाय पार्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर sin x इंटू sin 2x dx। अब इसमें हमने क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में sin x है, तो हम इसमें डायरेक्ट बाय पार्ट नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर sin x इंटू 2 sin x इंटू cos x dx। अब हमने sin 2x का आइडेंटिटी लगा दिया, 2 sin x इंटू cos x। अब हमने क्या देखा कि e की पावर में sin x है और यहाँ पे 2 sin x इंटू cos x है, तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखा है कि सब्स्टिट्यूशन क्या प्रोसेस होता है। सब्स्टिट्यूशन वो प्रोसेस होता है कि आपको ऐसे फंक्शन को लेट करना है जिसका डेरिवेटिव उसी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। तो हमने क्या देखा कि अगर हम sin x को लेट करते हैं तो cos x प्रेजेंट है, तो हम लोग लेट करेंगे sin x को t, sin x का डेरिवेटिव करेंगे cos x dx इक्वल टू dt। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, sin x की जगह पे t लिख दिया, cos x dx की जगह पे dt आ जाएगा, और sin x को क्या लेट किया है हम लोगों ने t इंटू t dt, और जो 2 है वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब हमने क्या देखा कि ये प्रोडक्ट आ गया एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक का, तो अब इसमें फिर वही काम करेंगे, बाय पार्ट रूल लगाएंगे हम लोग। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शन चूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फिर एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक आता है पहले और एक्सपोनेंशियल आता है बाद में। तो अलजेब्रिक को क्या नाम देंगे, फर्स्ट, और इसको सेकंड। अब इसमें लगा देंगे बाय पार्ट रूल हम लोग। तो 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन d बाय dx नहीं लिखेंगे, अब d बाय dt ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको वैल्यूज अप्लाई कर देंगे फंक्शन में, तो 2
t इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन d by dt ऑफ t इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर t। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका इंटीग्रेट कर देंगे 2 t इंटू e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ही रहेगा माइनस होल इंटीग्रेशन d by dt ऑफ t 1 हो जाएगा और e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2t इंटू e की पावर t माइनस 2 e की पावर t का इंटीग्रल होता है e की पावर t एंड प्लस c। अब हमने क्या किया कि जहां जहां पे t है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे sin x, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू e की पावर sin x माइनस 2 e की पावर sin x प्लस c। दैट इज फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बाय पार्ट का एक और फॉर्म लेने जा रहे हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक और टाइप पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। अब हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में कि ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का जब प्रोडक्ट होता है, तो ऐसे केस में लगता बाय पार्ट रूल है, लेकिन बाय पार्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। वो क्या है? लगना इसमें बाय पार्ट ही है, लेकिन जब जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, ऐसे केस में आपको मैक्सिमम 2 बार बाय पार्ट रूल लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितनी बार लगाना पड़ेगा बेटा? 2 बार। अब कैसे लगेगा 2 बार बाय पार्ट, क्या तरीका है? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो उसका करने का क्या तरीका है, तो हम लोग वो तरीका सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, घबराना नहीं है और ध्यान से इस चीज को समझना है कि जब भी प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा तो ऐसे केस में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे बाय पार्ट रूल। सबसे पहला काम कि जो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है इंटीग्रेट करने के लिए, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, पहला ये। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको बाय पार्ट रूल लगाना है नॉर्मली जैसे आपने लगाया है। अब इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन चूज करना है कि फर्स्ट किसको लें, सेकेंड किसको लें, तो वो हमारे पास आइलेट रूल होता है जिससे हम लोग चूज करते हैं। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे आखिरी और ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होता है, तो फर्स्ट sin x को लेंगे और e की पावर 2x को सेकेंड लेंगे। अब इसमें बाय पार्ट रूल अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी कि sin x इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस होल इंटीग्रेशन d by dx ऑफ sin x इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x। अब नॉर्मल इसको इंटीग्रेट कर देंगे जो हमने पढ़ा है अभी तक, और यहां पे हमारा i ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में sin x e की पावर 2x का इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन d by dx ऑफ sin x करेंगे तो sin x का d by dx क्या होता है, cos x इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में sin x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2, इस 2 को इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे तो माइनस का 1 अपॉन 2 cos x e की पावर 2x dx इंटीग्रल इक्वल टू i। अब हमने क्या देखा कि हमने इसमें
पहली बार बाई पार्ट रूल लगाया है अभी, एक बार बाई पार्ट लगाया तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन के अंदर ये पार्ट है, फर्दर ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें आपको एक बार और बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितनी बार आपने बाई पार्ट लगाया? 2 बार। तो अब जब इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो इसमें फिर हम फंक्शन को चूज करेंगे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। तो cos को क्या नाम देंगे? फर्स्ट, और e की पावर 2x को क्या नाम देंगे? सेकेंड। और इसमें फिर से क्या करेंगे? बाई पार्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो I इज इक्वल टू साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट। अब यहां पे बाई पार्ट लगाने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ cos x इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? I इक्वल टू साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2। जब इस -1/2 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हम लोग, -1/2 लिख दिया, cos x इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ cos x। तो cos x का dy dx होता है माइनस साइन x, तो प्लस साइन आ जाएगा बाहर, साइन x, और e की पावर 2x का इंटीग्रल e की पावर 2x अपॉन 2 इज वेरी इजी। एनी कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2, इस -1 अपॉन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन 4 cos x इंटू e की पावर 2x। जब -1/2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/4 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू e की पावर 2x की जगह पे हमने क्या लेट किया था? I, तो इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग? I साइन x इंटू e की पावर 2x। अब इसके प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग? I। इस I वाले पार्ट को हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे, तो माइनस का 1/4i जब इधर आएगा तो 1/4i प्लस का हो जाएगा, तो I प्लस 1/4 ऑफ I इक्वल टू साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x अपॉन 2। इसको वैसी वैसी कॉपी कर दिया। अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4i प्लस i 5i अपॉन 4 इक्वल टू, ये जैसा लिखा हुआ है वैसी कॉपी कर देंगे इसको, साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1/4 cos x इंटू e की पावर 2x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? I की, तो हम 5/4 को इधर भेज देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 4/5 और इस पार्ट को वैसी वैसी लिख देंगे, साइन x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1/4 cos x into e की पावर 2x plus c, that is final answer। is that clear? बहुत ही इजी है, बस इसमें क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का जब भी प्रोडक्ट होगा, ऐसे केस में उस पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन को हम लोगों को आई लेट करना है और
इस फॉर्मेशन में मैक्सिमम बाई पार्ट कितनी बार लगेगा? 2 बार लगेगा, हमें ये ध्यान रखना है। पहली बार जब बाई पार्ट हमने लगाया तो पहली बार जब बाई पार्ट लगाएंगे तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या देखा कि फर्दर ये ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है, तो दोबारा हमने बाई पार्ट लगाया। जैसे ही हम दोबारा बाई पार्ट लगा रहे हैं तो हमें ओरिजिनल फॉर्म मिल गई, तो हमने उसकी जगह पे आई पुट कर दिया, आई को एक साथ शिफ्ट कर दिया, बाकी फंक्शन को वैसे ही लिख दिया और आई को सब्जेक्ट बना लिया यहां से। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम लोग बाई पार्ट का एक और फॉर्म देखते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जिसमें आइलेट रूल फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे वेरिएशन क्या होते हैं? तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि अभी हमको बताया गया है कि आइलेट रूल एप्लीकेबल होता है बाई पार्ट्स में, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आइलेट रूल फॉलो नहीं होता है। तो क्या होता है फिर उन क्वेश्चन में? तो हम एक वेरिएशन लेके आपको समझाते हैं कि अगर सिंगल लॉग और सिंगल इनवर्स फंक्शन है तो उसको कैसे करते हैं हम लोग इंटीग्रेट, और उसमें कैसे बाई पार्ट लगता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता है फॉलो, आइलेट रूल फॉलो नहीं होता है। तो वो वेरिएशन क्या है? तो जैसे हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। अब हमने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में 2 फंक्शन होते हैं प्रोडक्ट में, बट यहां पे फंक्शन सिर्फ एक है log x, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें। दूसरा फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें बाय पार्ट कैसे लगेगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि अगर सिंगल लॉग है या सिंगल इनवर्स फंक्शन है, मतलब ये एप्लीकेशन 2 फंक्शन पे चलता है, लॉगरिथम फंक्शन का इंटीग्रल एंड इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रल। जब आपको करना हो तब आपको कैसे करना है ये सीखना है आपको। तो हमने क्वेश्चन आपको क्या ले लिया, log x। अब log x को इंटीग्रेट करना है। log x हमारा सिंगल फंक्शन है और बाई पार्ट के लिए हमें फंक्शन कितने चाहिए होते हैं? 2। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम लोग into 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? वेरी सिंपल, अपनी तरफ से हम लोग into क्या कर देंगे? 1। अब हमारे पास फंक्शन कितने हो गए? 2, क्योंकि बाई पार्ट के लिए हमें 2 फंक्शन चाहिए होते हैं। तो एक फंक्शन हो गया log x और एक हो गया 1। बट अब इसमें आइलेट रूल इसलिए फॉलो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें हमने 1 अपनी तरफ से लिया है। तो 1 को हमने जब इसमें अपनी तरफ से लिख दिया तो अब इसमें आइलेट रूल फॉलो नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? सेकेंड फंक्शन। अब कुछ लोगों को डाउट ये हो सकता है कि हम 1 को सेकेंड फंक्शन ही क्यों लेते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं ले सकते हैं? तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन 1 को इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि dy dx ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। क्या होता है? तो अगर हम 1 को पहला फंक्शन ले लेंगे तो dy dx ऑफ 1 कांस्टेंट हो गया तो उसका dy dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 को ऑलवेज क्या लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? सेकेंड फंक्शन। तो log x को हमने क्या लिया? फर्स्ट फंक्शन, और 1 को क्या लिया हम लोगों ने? सेकेंड फंक्शन। मतलब इसमें आइलेट रूल फॉलो नहीं होगा। एनी कंफ्यूजन? अब हम इसमें नॉर्मल बाई पार्ट लगाएंगे। तो बाई पार्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट यानी कि log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब नॉर्मली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। log x 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ log x। log x का dy dx हमने क्या पढ़ा है? 1/x इंटू
वन का इंटीग्रल हमारे पास क्या x dx, x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब फर्दर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो x log x माइनस वन का इंटीग्रल x n प्लस सी, दैट इज फाइनल आंसर। तो हमने क्या देखा, हमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या कि जब भी लॉगरिथम फंक्शन या इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है तो उसका इंटीग्रेशन सिर्फ बाय पार्ट से ही पॉसिबल है। अब बाय पार्ट में फंक्शन हमारे पास कितने होते हैं, दो, तो हमारे पास तो सिंगल एक फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन लाने के लिए हम इनटू वन कर देते हैं अपनी तरफ से, और वन को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, सेकंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन अगर कंसीडर करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग आइलेट रूल लगा देते हैं, फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम एक और नया वेरिएशन लेते हैं इनवर्स फंक्शन का। तो हम लोग अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक और वेरिएशन लेते हैं इनवर्स फंक्शन का। क्या लेते हैं कि जब आपको इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया tan इनवर्स x dx। अभी मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जब भी लॉगरिथम फंक्शन या इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको करना होता है, ये दोनों सिर्फ बाई पार्ट से ही इंटीग्रेट होते हैं। तो अब यहां पे फिर वही केस हो गया कि यहां पे एक फंक्शन दे रखा है, दूसरा फंक्शन नहीं है, और बाई पार्ट रूल्स के लिए हमारे पास कितने फंक्शन होने चाहिए, दो फंक्शन होने चाहिए। तो हम दूसरा फंक्शन यहां पे क्या ले लेंगे, वन, इंटू वन ले लिया, और वन को क्या कंसीडर करना है हम लोगों को, सेकेंड फंक्शन। तो tan इनवर्स x को फर्स्ट लिया, वन को सेकेंड लिया। अब इसमें नॉर्मली हमने बाय पार्ट रूल अप्लाई कर दिया। बाय पार्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रल कर देंगे tan इनवर्स x इंटू वन का इंटीग्रल x होता है माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन का इंटीग्रल x dx। अब ये ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब हमको इस वाले पार्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो x tan इनवर्स x माइनस, अब इतने पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा, बेसिक इंटीग्रल में। तो बेसिक में हमने क्या देखा कि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे। अब हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर में x dx है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूशन। हमने आपको क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन ही नहीं आएगा आपको तो आप आगे इंटीग्रेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे, t। अब इसको डेरिवेटिव कर देंगे दोनों तरफ, 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू t का dt। अब हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है, x dx को, तो x dx इक्वल टू dt बाय 2। अब x dx की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे हम लोग, dt अपॉन 2, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया है, t। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t। अब dt अपॉन t, तो हम लोगों ने 1/x का इंटीग्रल क्या पढ़ रखा है, log x प्लस c। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log ऑफ t, और t को हमने क्या लेट किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ
1 plus x square and plus 3, that is final answer. Is that clear? तो हम लोगों ने क्या देखा कि लॉगरिथम फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो सेकेंड फंक्शन हम लोग into 1 ले लेते हैं और बाय पार्ट रूल लगाते हैं नॉर्मली और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। फाइनल स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। तो कोई भी चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल बाय पार्ट में आइलेट रूल कहां पे लगेगा? जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। फंक्शन कितने होते हैं आपके पास? 5। लेकिन उन फंक्शन में से इनवर्स और लॉगरिथम ऐसे फंक्शन है जिसमें आइलेट रूल फॉलो नहीं होता है। इज दैट क्लियर?